दोस्तों, मैं आगे का टॉपिक ले रहा हूँ। हम बात कर रहे थे वर्ण विचार की, तो हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे वर्ण विचार का। वर्ण विचार का पार्ट सेकंड है दोस्तों हमारा। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कि त्रय किससे मिलके बना होता है, अक्षय किससे मिलके बना होता है और ज्ञ किससे मिलकर बना होता है। हमने बात की थी पिछली क्लास में संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रय किससे मिलकर बना होता है। त्रय बना है, मेरा प्रश्न है दोस्तों, त्रय बना है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है ते, रे, ए। सेकंड ऑप्शन है त, रे, ए। थर्ड ऑप्शन है त और रे। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, 5 सेकंड के लिए आपका वेट कर रहा हूं दोस्तों। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता दोस्तों। त्रय बना है, तरे, तर और ऐसे, तर ऐसे या त और रे से, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। एक प्रश्न और दे रहा हूं दोस्तों। त्रय बना है, सेम ही प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर पूरा त्रय है यानी स्वर सहित है और यहाँ पर स्वर रहित है। ध्यान रखना, यहाँ पर स्वर सहित है और यहाँ पर स्वर रहित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में दे रहा हूं ते, रे, ए। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों इसका त, रे, अ। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों इसका ते और रे। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों इसका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप आंसर बताइए इनका कमेंट में दोस्तों। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, मैंने आपको बताया था त्रय बना है, संयुक्त अक्षर की बात की थी कल पिछले वीडियो में मैंने बात की थी। तो त्रय बना है, तो मैंने बात की त्रय किस किस से मिलकर बना होता है दोस्तों, त, रे और ऐ से मिलकर बना होता है दोस्तों। जबकि यह त्रय है जो हलंत वाला होता है, तो हलंत का मतलब होता है इसमें से स्वर नहीं है। हलंत का मतलब क्या होता है, इसमें स्वर नहीं है अर्थात स्वर रहित व्यंजन है, तो इसमें स्वर नहीं होगा। और ओनली फॉर ये दोस्तों दो व्यंजन से मिलकर बना होता है त और रे, जबकि इसमें स्वर नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ये फर्स्ट नंबर। और इसके अंदर सेकंड नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा ये त्रय बना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड नंबर, है ना। तो दोस्तों आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मैं हूं जगमाल प्रजापत दोस्तों, जो आपको निष्ठा क्लासेज हर रोज ऑनलाइन क्लास लूंगा दोस्तों। तो आप इस क्लास में अपना भागीदारी निभाने के लिए मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट में आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ये है मेरे व्हाट्सएप नंबर दोस्तों, तो इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अगला है हमारा इसी की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। तो हमने ये बात की थी पिछले वीडियो में कि कहाँ कहाँ से होता है, जैसे के वर्ग में कंठ से होता है, जबकि मैंने स्वर का नहीं बताया है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको स्वर का बताऊंगा दोस्तों। तो
आप सारणी बना लीजिए दोस्तों। तो एक तरफ आप लिख लेना स्वर और एक तरफ लिख लो व्यंजन। इसमें सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों कंठ से बोले जाने वाले, कंठ। तो कंठ से बोले जाने वाले स्वर और व्यंजन कौन से हैं? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रत्येक लाइन में अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों। तालु दूसरों, थर्ड नंबर लूंगा मैं आपका मूर्धा, मूर्धा। फोर्थ नंबर होगा दंत्य, उसके बाद में होगा ओष्ठ, उसके बाद में होगा कंठोष्ठ, उसके बाद में लूंगा दोस्तों कंठ तालु, उसके बाद में लूंगा दोस्तों दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है ना। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी बात करता हूं, स्वर कौन कौन से हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। तो स्वर है ए और आ, जो कंठ से बोले जाते हैं, यानी इनमें स्वर का उच्चारण करने पर हम कंठ में इसमें ध्वनि स्पर्श होती है, अर्थात कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं। और व्यंजन की बात करूं तो दोस्तों के वर्ग, इसके अलावा दोस्तों विसर्ग भी इसमें में आता है, विसर्ग जो कंठ का है दोस्तों। अगली बात करता हूं दोस्तों तालु से टकराहट ध्वनि, है ना। तो तालु के अंदर दोस्तों ई और ई आएगी दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ई और ई स्वर आएंगे दोस्तों तालु के अंदर। जबकि व्यंजन की बात करो तो चे वर्ग, चे वर्ग का मतलब होता है च छ ज ज य, और के वर्ग का मतलब होता है क ख ग ग अंग, है ना। तो इसके अलावा दोस्तों इसमें शे और ये भी आएंगे दोस्तों। अगली बात करता हूं मूर्धा की। तो मूर्धा से स्पर्श होने वाली ध्वनि दोस्तों, मूर्धा से स्पर्श होने वाली ध्वनि दोस्तों री है दोस्तों, याद रखना। आप उ मत कर, ई उसके बाद में उ मत कर देना, क्योंकि मूर्धा के अंदर स्वर री होता है जो मूर्धा से री स्पर्श करती है दोस्तों। तो इसके अंदर व्यंजन की बात करूं तो व्यंजन है इसमें टे वर्ग, टे वर्ग। इसके अलावा दोस्तों हो जाएगा हमारा से और रे, और इसके अलावा उत्तिक्षिप्त व्यंजन भी मूर्धा में आएंगे दोस्तों। उत्तिक्षिप्त व्यंजन कल मैंने बताए थे, अड़े जो उत्तिक्षिप्त व्यंजन में शामिल कर रखा है दोस्तों। और एक है ढ, ये भी उत्तिक्षिप्त व्यंजन है। उत्तिक्षिप्त व्यंजन दोस्तों कहीं पर भी इससे अक्षर की शुरुआत, शब्द की शुरुआत उत्तक्षिप्त व्यंजनों से नहीं होती है दोस्तों। उत्तक्षिप्त व्यंजन दो हैं, अड़े और ढ। इससे अक्षर की यानी शब्द की दोस्तों कभी भी शुरुआत नहीं होती है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दंत में कोई स्वर नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें कोई स्वर नहीं होगा दोस्तों, नील, इसको मैं नील कर देता हूं दोस्तों। दंत्य कोई भी स्वर नहीं होता है। जबकि व्यंजन की बात करता हूं तो दोस्तों दंत्य के अंदर ते वर्ग आता है। इसके अलावा इसमें से और ले आता है दोस्तों, जो दंत्य वर्ग के अंदर आते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करता हूं ओष्ठ की। तो ओष्ठ में दोस्तों बात करता हूं तो उ
और ऊ आएगा दोस्तों। और व्यंजन की बात करता हूं तो पे वर्ग आएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ओष्ठ से बोले जाने वाले दोस्तों वे आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। अगली बात करता हूं कंठ ओष्ठ। जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाने वाले स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं दोस्तों कंठोष्ठ की। तो इसमें हो जाएगा इसको पहले लिख लेता हूं दोस्तों ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए दोस्तों। कंठ तालु, इसको पहले लिख लेता हूं कंठ तालु, और उसके बाद लिख लेता हूं कंठ ओष्ठ, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो कंठ तालु में दोस्तों हो जाएगा ए और ऐ, यानी आप ऐसे याद रख सकते हो ए आ ई, और उसके बाद में री याद रखना है दोस्तों मूर्धा में, और दंत में नील याद रखना, उसके बाद में उ ए ऐ, उसके बाद में ओ औ, जो हो जाएगा हमारा दोस्तों कंठ ओष्ठ में ओ स्वर होता है और औ भी होता है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसमें नील होगा दोस्तों, है ना। तो अब बात करता हूं दंतोष्ठ की। तो दंतोष्ठ के अंदर दोस्तों नील, और यहाँ पर वे होगा दोस्तों, क्या होगा वे। इसके अलावा दोस्तों काकल का मतलब होता है ऐसा व्यंजन है, एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो उच्चारण करने पर नाभि में हलचल उत्पन्न होती है। जैसे बोलता ह, तो नाभि में क्या हो रही है, हलचल उत्पन्न हो रही है, और इस प्रकार की हलचल उत्पन्न होने के कारण इसे क्या नाम दिया है, काकल नाम दिया है। तो हे व्यंजन है दोस्तों काकल व्यंजन। कौन सा व्यंजन है दोस्तों, काकल व्यंजन। तो ये हुआ हमारा दोस्तों उच्चारण स्थान, है ना। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों मात्राएं, यानी स्वरों की कौन कौन सी मात्राएं होती है ना। तो हम मात्राएं की बात करें तो ए के अंदर कोई मात्रा नहीं होने के कारण इससे इस प्रकार से शो किया जाता है। आस को इस प्रकार से शो किया जाता है, ई को इस प्रकार से शो किया जाता है, और ई बड़ी ई को इस प्रकार से शो किया जाता है, और ऊ को इस प्रकार से शो किया जाता है, बड़ा ऊ को इस प्रकार से शो किया जाता है। उसके बाद में ए को इस प्रकार से शो किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में ऐ को इस प्रकार से शो किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ओ को इस प्रकार से शो किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों औ को इस प्रकार से शो किया जाता है, और अंग को इस प्रकार से शो किया जाता है। अह को इस प्रकार से हम शो करते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो ये क्या हो गया, हमारी मात्राएं हो गई। क्या हो गई दोस्तों, मात्राएं। इसके अलावा दोस्तों वर्ण विचार की बात करता हूं। तो वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लूंगा रे का रूप। रे का रूप याद रखना दोस्तों, रे का रूप। रे के कितने रूप होते हैं ये बात करेंगे दोस्तों। फर्स्ट नंबर बात करूंगा दोस्तों रे का पधेन रूप। फर्स्ट नंबर पॉइंट है रे का पधेन रूप, पधेन रूप, है ना। तो दोस्तों याद रखना रे का पधेन रूप के लिए यदि रे स्वर सहित हो, कहने का मतलब है दोस्तों रे के अंदर क्या होना चाहिए, स्वर मिला हुआ होना चाहिए, और इसके आगे वाला व्यंजन यदि आधा हो। रिपीट कर देता दोस्तों एक बार फिर से। रे का पधेन रूप के लिए यदि स्वर सहित हो और इसके आगे वाला व्यंजन कोई स्वर रहित हो। व्यंजन आगे वाला व्यंजन तो क्या होना चाहिए, आगे वाला व्यंजन तो स्वर रहित होना चाहिए दोस्तों। जबकि रे खुद क्या होना चाहिए, व्यंजन आगे वाला व्यंजन स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब होता है इसमें स्वर अनुपस्थित, जबकि
रे खुद क्या होना चाहिए, रे स्वर सहित होना चाहिए, स्वर सहित। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रे किस में चला जाएगा दोस्तों, पधेन रूप में चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं दोस्तों, जैसे है प्रकार। क्या है दोस्तों, प्रकार। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा आ रे का पधेन रूप का एक एग्जाम्पल हो गया। तो प्रकार के अंदर दोस्तों हम बात करते हैं इसमें से कि इसमें रे यहाँ आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, पधेन रूप है। इसमें पूरा रे कौन सा है और आधा इसमें कौन सा है ना। तो हम बात करते हैं ये रे है वो पूरा है। क्या है दोस्तों, पूरा है। कैसे कि रे पूरा कैसे है ना, तो ये रे क्या हो गया, इसके पैरों में चला गया। तो ये पैरों में चलने वाला खुद तो क्या हो गया, पूरा, और ये खुद क्या है, आधा है दोस्तों। पे क्या है यहाँ पर, आधा है दोस्तों। तो अब मैं इसको अलग करूंगा दोस्तों, तो पे हलंत लगाऊंगा, रे पूरा है दोस्तों, उसके बाद में का लिख दूंगा। तो ये इस प्रकार से प्रकार है जो क्या हो गया, इसके पैरों में चले जाने के कारण इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, पे आधा, उसमें स्वर मिला, इसमें ये मिला, कहने का मतलब। तो रे इसमें चला जाएगा और ये इस प्रकार से हमारा प्रकार बन गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कर्म है। क्या है, कर्म, कर्म। तो कर्म है, इसमें के क्या है, स्वर रहित है। क्या है, आगे वाला स्वर रहित होता है। तो के क्या होता है, स्वर रहित होता है, होने के कारण ये रे है इसमें पधेन रूप में चला जाएगा। यानी जो बड़ा होता है वो कह रहा है मैं तेरा पैर पकड़ लूंगा। तो ऐसे याद रखना आप दोस्तों। तो कर्म, तो ये क है आधा, तो रे इसमें पधेन में चला जाएगा, रे पूरा है दोस्तों, याद रखना। और कर्म, तो इस प्रकार से हमारा ये दो एग्जाम्पल हमने ले लिए दोस्तों, रे का पधेन रूप। अब दोस्तों रे का दूसरा पढ़ेंगे नियम, रेप रूप। रे का रेप रूप दूसरा नियम है, रे का रेप रूप। सेकंड है नियम दोस्तों, रे का रेप रूप। इसमें दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, यदि किसी शब्द में आगे वाला व्यंजन क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, यानी स्वर सहित होना चाहिए, जबकि रे खुद क्या होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, रे खुद स्वर रहित होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार रे का रेप रूप हो जाता है। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल की बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर का क्या है, का के अंदर आ मिला हुआ है स्वर। क्या मिला हुआ है, स्वर, यानी व्यंजन में क्या है, स्वर मिला हुआ है आगे वाले व्यंजन में, जबकि उसके बाद में रे है। ये आधा होने के कारण इसके बाद वाले व्यंजन के, इसके रे आधा होने के कारण, रे आधा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये अपने बाद वाले व्यंजन के कंधे पर चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंधे पर चढ़ जाता है दोस्तों, यदि रे आधा हो तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर तो स्वर सहित है, ये भी स्वर सहित है, और रे यहाँ पर यदि आगे वाला रे यदि स्वर रहित हो रे, और पीछे वाला व्यंजन स्वर सहित हो, यानी स्वर इसमें मिला हुआ है, तो इस ये क्या हो जाएगा, रेप रूप में चढ़ जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब है रेप रूप में चढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर रे क्या था, रे क्या था, आधा था। तो ये इस प्रकार से इसको लिखेंगे, यानी कि ये रेप में चला जाएगा। रेप का मतलब है ऊपर चलना। तो इस प्रकार से शब्द बन गया दोस्तों हमारा, है ना। तो ये हो गया दोस्तों सेकंड, रे का रूप, है ना। अगली बात करता हूं, रे के रूप हो गए। अगली बात करता हूं थर्ड नंबर रे का रूप का। तो टे वर्ग में, टे वर्ग में, टे वर्ग में रे का रूप कैसे होगा, रे का रूप। तो कोई भी टे वर्ग का है अक्षर, तो उसके लिए रे किस प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे टरक,
ट्रक को हम इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर रे कहाँ है, मैंने कहा था जो ये क्या है दोस्तों, टे, टे वर्ग है, तो ये क्या है, टे आधा व्यंजन है। क्या है दोस्तों, आधा व्यंजन। कहने का मतलब व्यंजन तो पूरा है, सॉरी व्यंजन तो पूरा है, जबकि स्वर क्या है इसमें अनुपस्थित है, स्वर नहीं मिला हुआ है दोस्तों। स्वर नहीं मिला हुआ होने के कारण यहाँ पर रे है, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, टे आधा था, रे पूरा है और ये पूरा है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जबकि दोस्तों ये यहाँ पर हलंत है, ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों, हलंत हो गया दोस्तों, क्या हो गया, हलंत। जबकि रे यहाँ पर पूरा है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, टे तो आधा था, वैसे ही आधा है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है, और रे पूरा है, तो ये पदेन में चला जाएगा। मैंने बात की थी रे का फर्स्ट नियम से, तो रे इसमें क्या पदेन रूप में चला गया और के बच गया, तो इसी क्या बन गया दोस्तों, ट्रक बन गया। सेकंड नंबर एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, इसमें एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, जैसे ड्रम है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, डे है, आधा है, रे पूरा है इसमें भी, और मैं इस पूरा है ना। तो इसमें ड और रे इसमें पदेन रूप फर्स्ट नियम से अनुसार पदेन रूप में चला जाएगा, तो ये तो हलन था ही इसमें, तो ये पदेन में चला जाएगा, क्योंकि ये पदेन होता है सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखना, लगता तो छोटा है पर है तो बड़ा है, ये पूरा है दोस्तों। जो पद में चल रहा था ना, पदेन में पैरों में गिर रहा है ना, तो जो पैरों में गिरता है वो बड़ा होता है, याद रखना दोस्तों, जो पैरों में गिरता है वो क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है दोस्तों, है ना। तो ये पदेन में चला गया, तो क्या बन गया दोस्तों, ड्रम बन गया, है ना। तो ये हो गया हमारा रे का रूप, है ना। ये हो गए तीन दोस्तों हमारा रे का नियम, है ना। रे किस प्रकार से लिखा जाता है, अच्छी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा विषय वस्तु। तो दोस्तों अब बात करता हूँ कि एक ध्यात्व बिंदु है दोस्तों, इसको याद रखना है, ध्यात्व बिंदु, ये आगे संधि में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ध्यात्व बिंदु ये है कि फर्स्ट नंबर तो ध्यात्व बिंदु है उत्तक्षित व्यंजन, उत्तक्षित व्यंजन कोष्ठक में लिख लेना दोस्तों, अड़े और ढे से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, शुरुआत नहीं होती है, शुरुआत नहीं होती है। और सेकंड नंबर दोस्तों इसमें ध्यात्व बिंदु है, याद रखना दोस्तों कि कोई भी व्यंजन है, व्यंजन के बाद में ही क्या होगा दोस्तों, स्वर को बोला जाएगा। व्यंजन के बाद में ही स्वर का उच्चारण होता है दोस्तों, बाद में ही स्वर का उच्चारण होता है, स्वर का उच्चारण होगा दोस्तों, उच्चारण होता है। ये दोस्तों दो वेरी वेरी ध्यात्व बिंदु है। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ इसकी, कि व्यंजन के बाद में ही स्वर का उच्चारण होता है, व्यंजन के बाद में ही स्वर का उच्चारण होता है। जैसे क के क्या है, इसमें व्यंजन और स्वर दोनों मिले हुए हैं, है ना। जैसे बात करता हूँ की, तो इसमें क्या है, व्यंजन और स्वर, व्यंजन तो क्या हो गया दोस्तों हमारा क हो गया, और स्वर क्या हो गया इसमें ई हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, इसे मिलकर बना होता है की, है ना। तो इससे क्या मिलकर बना हो गया, की बन गया, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, ई और क, इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, इक ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हम, इक ऐसे थोड़ी बोलेंगे। इसको की को कहने का मतलब व्यंजन के बाद में ही स्वर का उच्चारण होगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, है ना। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, निष्ठा कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। कल आपके लिए लाइव होऊंगा दोस्तों, मैं 3:30 से 4:30 बजे के बीच में दोस्तों, शाम को दोस्तों। धन्यवाद, राधे राधे दोस्तों।